अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि जिस तरह हम पिछले टॉप में बात कर रहे थे कि हम पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होती है, अब हम इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के बारे में। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस क्या होती है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, वही एक दो चीज़ें इसमें ज़हन रखनी है। जिस तरह हम पिछले में काम कर रहे थे कि हमारे पास जो पब्लिक डाटा मेंबर था और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर था और पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन था, हम उसको ड्राइव क्लास में असेस कर लेते हैं, ठीक है। जब हम मेन बॉडी पे काम करेंगे तो हमारा ना तो पब्लिक मेंबर फंक्शन असेस होगा, ना प्राइवेट असेस होगा, ना प्रोटेक्टेड असेस होगा, ठीक होगा। इसमें हम जब मेन बॉडी पे जाएंगे तो इसमें कोई भी चीज़ असेसेबल नहीं होगी, ठीक है। और अगर ड्राइव क्लास में बात करें, ड्राइव क्लास के अंदर हम जो फंक्शन बनाएंगे उसमें बात करेंगे तो उसमें सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर असेस हो सकता है, ठीक है। जब हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हैं तो जो ड्राइव क्लास का फंक्शन होगा उसमें हम सिंपल जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर होगा या पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन होगा, हम उसको ड्राइव क्लास के फंक्शन के अंदर असेस कर सकते हैं। उसका जो प्राइवेट डाटा मेंबर होगा या प्राइवेट फंक्शन होगा, हम उसको असेस नहीं कर सकते। अगर उसके बाद हम मेन बॉडी पे बात करें, ना तो हम उसका पब्लिक डाटा, ना उसका प्रोटेक्टेड डाटा, ना इसका प्राइवेट डाटा हम मेन बॉडी में असेस कर सकते हैं, ना उसका मेंबर फंक्शन असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि हमने इसमें कोई फंक्शन बनाए हुए हैं तो हमने उसको असेस तो करना है, लेकिन हम उसको असेस कैसे करेंगे तो मैं उसका आपको इसमें मेथड के बारे में बताऊंगा, ठीक है क्या। तो हम अपना पहले वही जो हम पहले उस पर बात कर रहे थे, ठीक है, मैं उसमें स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसमें सिंपली मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास फर्ज करो एक इंटीजर एज है, ठीक है। उसके बाद मैं इधर क्या करता हूँ, मेरे पास एक कैरेक्टर सेक्शन है, ठीक है। ये मैं दो चीज़ें इसमें ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर पब्लिक जाके एक वाइट इनपुट का एक मेथड बनाता हूँ जिसमें मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैं सी इन सेक्शन, चलो इसको छोड़ते हैं, इधर मैं एक ले लेता हूँ सी आउट प्लीज एंटर एज एंड सेक्शन, ठीक हो गया। इसमें मैं प्रिंट में सी इन ले लेता हूँ, सी इन एज और सेक्शन, ठीक हो गया। इतनी समझ आ गई है। उस पर मैं इसके बाद इधर क्या करता हूँ, मैं एक ना डिस्प्ले का फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें मैं इनकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा लेता हूँ, वाइड शो, ठीक हो गया। इसमें मैं क्या करता हूँ, सी आउट जो हमारे पास एज थी, ठीक है, जो हमारे पास एज थी वो क्या थी, ठीक है, वो हमारे पास ये थी एज। उस बाद हमारे पास सेक्शन क्या था, ठीक है। इसके मैं अगर सेक्शन पे बात करूं तो वो ये होगा, ठीक है, ये सेक्शन, ठीक हो गया। जब मैं इसमें पब्लिक कर रहा था, अब मैं इधर कर लेता हूँ प्राइवेट, ठीक है, प्रोटेक्टेड पे हम बात कर रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि हम प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड के स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इसमें मैं सिंपली अभी क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ सारी को ख़त्म कर देता हूँ, सिंपली मैं इनहेरिटेंस कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस डाटे को भी इधर से सारा ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपली जब सी डॉट इनपुट करूँगा और सी डॉट शो फंक्शन को कॉल करवाऊँगा तो वो हमें एरर देगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड जो होगा वो इसका जो पब्लिक डाटा मेंबर होगा प्राइवेट का, उसको भी प्रोटेक्टेड कर देगा और प्रोटेक्टेड डाटा को हम ड्राइव मेन क्लास में हम असेस नहीं कर सकते, ठीक हो गया, मेन फंक्शन में असेस नहीं कर सकते। जब मैं इसके ज़रिए मैं असेस करवाने की कोशिश करूँगा तो वो हमें एरर दे देगा, वो कहेगा कि ये प्रोटेक्टेड बन चुके हैं, ठीक है। ये देखो जी, विद इन दिस इज वाइड इनपुट इज एन असेसेबल, ठीक है। उसके बाद अब इसको ख़त्म करने के लिए अब हमें इस फंक्शन को तो चाहिए है ना, इस पे हमने काम तो करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इधर फर्ज करूँ, हमारे पास एक क्लास स्टूडेंट है तो मैं उसमें ले लेता हूँ स्ट्रिंग नेम, ठीक है। ये बात पहले हम कर चुके हैं, लेकिन इसका वो डिफरेंट एंगल से बात हम कर रहे हैं ना, तो इस पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली क्या करता हूँ कि वाइड इनपुट, ठीक है। उसके लिए हमें एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब इस फंक्शन में जब अगर आप सिंपली बेशक इस फंक्शन में ले लें, क्या ले लें कि इसका पेरेंट क्लास का नेम ले लें, पेरेंट, ठीक है। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के इधर इनपुट मेथड को कॉल कर लो, ठीक है। इस तरह आप पेरेंट पे जाके इधर लिखो वाइड
शो वाइड शो, इसमें मैं करवा देता हूँ कि पेरेंट शो शो, ठीक होगा। अब इसमें क्या होगा कि हम इसमें तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि अब इसमें ये जो डाटा है ये हम इसमें एसेस हो जाएगा। ये वाला जो मेंबर फंक्शन है ये इस ड्राइव क्लास में एसेस हो सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली एसेस नहीं होगा। अब मैं सी डॉट इनपुट फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो हमारा कॉल बिल्कुल एक्यूरेटली हो जाएगा। सी डॉट शो फंक्शन को मैं जब कॉल करूंगा तो वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेटली कॉल हो जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है, अब मैंने सिंपली क्या किया, ये मैं आपको सारी ये पीछे बातें बता चुका हूँ, सिर्फ इसकी गेम ही है कि साथ की हमने किस तरह एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर हमने किस तरह असेस करना है, हमने एक काम दूसरे के अंदर कैसे करवाना है, ठीक है। इसमें जब हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कर रहे थे तो इसका सारा डाटा जो ये जो सारी चीज़ ये हर चीज़ प्रोटेक्टेड बन गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ प्रोटेक्टेड बन गई है और इसको हम सिर्फ ड्राइव क्लास में सिर्फ असेस करवा रहे थे। सिर्फ इसको हम अगर ये देखो ये सिंपली तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो बिल्कुल हमारा एक्यूरेटली रन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेटली हमारा रन हो जाएगा। हमसे वो एज मांगेगा और साथ हमसे सेक्शन मांगेगा, तो मैंने उसको एज और सेक्शन दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और मसला अब आ जाता है। अगर हमारे पास इससे ये होगा कि हम ये जो हमारा इनपुट फंक्शन होगा इसके जरिए हम इस पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर फंक्शन को हम कॉल करवा रहे थे, ठीक है। अगर हमारे पास फर्ज करें अगर इधर कुछ और होता है कि सी आउट एंटर, ठीक है, इससे भी हम एंटर, इसका अगर कोई ड्राइव क्लास का कोई अपना भी डाटा है तो हम उसको भी इधर कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। भैया पिछले ट्यूटोरियल में कंप्लीट डिटेल से बात हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद सी आउट इसमें करवा देता हूँ कि नेम, ठीक है। ये हम पिछले ट्यूटोरियल में बिल्कुल कंप्लीट डिटेल से बात कर चुके हैं, लेकिन ये एक बस थोड़ा सा कंसेप्ट ही है कि हमने बस कि हमने डाटा को कैसे कॉल करवाना है। ये देखो मैं इसमें दे देता हूँ वारिस, ठीक है। उसके बाद मैं एक दे देता हूँ एज 20 और उसके बाद मैं सेक्शन दे देता हूँ सी, ठीक है। ये मैं उसने वैल्यू डिस्प्ले करा दी है, ठीक है। अब इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के बारे में, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस क्या होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा जो इसके मेंबर फंक्शन होंगे और जो डाटा मेंबर होंगे हम उसको डायरेक्टली इधर मेन फंक्शन में कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। उसको कॉल करवाने के लिए हमें एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के जरिए काम करते हुए हम उसको कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह बताऊंगा कि हमने जो प्राइवेट इनहेरिटेंस है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया।